अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। भैया जिस भाषा में समझना है समझिए। ये आप लोगों की आसानी के लिए ही मैंने कहा है, क्योंकि आज मैं जो बात करूंगा ना वो मैं भाषा में ही करूंगा, क्योंकि इंडियन गोदी मीडिया को मैं उसके भाषा में ही बताना चाहूंगा ताकि उसे समझने में कोई दिक्कत ना हो कि आखिर मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। और वीडियो के स्टार्ट में मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। डिस्क्लेमर ये है भाई कि इस वीडियो में ना तो मैं सानिया मिर्जा के खिलाफ कोई गलत बात करूंगा, ना मैं इंडियन अवाम के बारे में कोई गलत बात करूंगा, ना पॉलिटिशियंस के बारे में कोई गलत बात करूंगा, और ना ही कहीं पे आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं शोएब मलिक को यहाँ पर डिफेंड करने के लिए खड़ा हूं। ऐसा हरगिज हरगिज नहीं होगा। तो वीडियो में मैं जो कुछ आपको समझाने की कोशिश करूंगा ना वो सारी रियलिटीज हैं, और रियलिटीज को जानने के बाद भाई आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आपको सही और गलत का फैसला करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा भाई, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के क्रिकेट स्टार शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली। हाँ जी, तीसरी शादी की है। पहली शादी की थी आयशा से, दूसरी की थी इन्होंने सानिया मिर्जा से। और मैं सानिया मिर्जा को यहाँ पर सलूट करूंगा, बड़ी दिल से रिस्पेक्ट है उनके लिए कि उन्होंने शोएब मलिक से शादी की, और सिर्फ अपने खानदान से ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया से और पूरे इंडियन मीडिया से उन्होंने जो ना बगावत कर दी थी। और यही वो इंडियन मीडिया है। जब सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से शादी की थी तो भैया उस वक्त में है ना इसने इतना चिल्ला चिल्ला के कोहराम मचाया हुआ था, पूरी दुनिया को बता रहा था कि सानिया मिर्जा ने जो है बगावत कर दिया है, इंडिया की नाक कटवा दी है, इंडिया को कहीं का नहीं छोड़ा, जाके एक पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी कर ली। क्या इंडिया में लड़कों की कमी थी? इंडिया में कोई इसको ऐसा खूबसूरत बंदा नहीं मिला या कोई ऐसा मालदार आदमी नहीं मिला जिससे शादी करती? और पता नहीं क्या कुछ कह कह के जो है ना पूरा कोहराम मचाया हुआ था, और मीडिया को पूरा भरा हुआ था इन्होंने इन तमाम बातों के जरिए से। लेकिन अब यहाँ पर ये देखिए कि जब शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी खत्म हो गई है तो इस मौके पे यही वो मीडिया है जो आके सानिया मिर्जा की हिमायत में बोल रहा है और शोएब मलिक के एकदम खिलाफ हो गया है। तो भैया उस वक्त आप इतने खिलाफ चल रहे थे, अभी एकदम से हिमायत में आ गए। चलिए यहाँ पे बात मानने वाली है कि सानिया मिर्जा जो है वो आपकी बहन है, और किसी की भी बहन के साथ ऐसे कुछ मामलात होते हैं तो भैया घर वालों का ये वाला रवैया होता है जिसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ रियलिटीज हैं, उनको भी सामने रखना जरूरी है। लेकिन कहीं पे आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर मैं शोएब मलिक को डिफेंड कर रहा हूँ, ऐसा हरगिज नहीं होगा। और जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना उसको बड़ा गौर से सुनिएगा, ताकि आप जो है ना भाई इन सब तमाम चीजों को एनालाइज करें, और एनालाइज करने के बाद आप ये जान सकें कि जो कुछ मैंने कहा है वो ठीक कहा है। अच्छा जनाब, ये जो कुछ हुआ है ना, ये शादी खत्म हुई है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। शादी खत्म होने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, दो नहीं होते हैं, होते तो बहुत सारे, लेकिन मैं आपको दो वो बताऊंगा कि जब इंसान अलाइव भी रहता है, इस दुनिया में भी रहता है, और उसकी शादी भी खत्म हो जाती है। एक तरीका है डिवोर्स का, कि आदमी ने 3 बोल बोले और उसके बाद औरत को फारिग कर देता है, भैया उसका काम हो गया खत्म, अब आप अपने घर और हम अपने घर। अच्छा, दूसरा जो तरीका होता है लीगली, वो होता है औरत की अपनी विश के ऊपर कि वो खुला लेकर एक तरफ हो जाए। अब यहाँ पर शोएब मलिक की क्या गलती थी और सानिया मिर्जा की क्या गलती थी, ये मैं आपको बताता हूँ। इस चीज को जरा आप ध्यान से सुनिएगा ताकि कहीं पे आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं सानिया मिर्जा के खिलाफ बोलने लगा हूँ। तो देखिए भाई, अब बात यह है कि लड़की ने जब खुला लिया है तो अपनी विश पे लिया है, अपनी मर्जी पे लिया है, और उसमें शोएब मलिक की गलती थी, बिल्कुल थी भाई। अब यहाँ पर ये देखिए कि एक बंदा है वो ऑलरेडी शादीशुदा है, मैरिड है, और मैरिड होने के बाद अपनी बीवी से आके बार बार इंसिस्ट कर रहा है कि भैया आप हमें इजाजत दीजिए कि हम एक और शादी करें, हम आपको रखेंगे दुबई में और जो हमारी दूसरी बीवी है हम उसे रखेंगे पाकिस्तान में। यहाँ पर शोएब मलिक की जो गलती है वो ये है कि उसने जो अफेयर अपना चलाया वो एक ऑलरेडी मैरिड वुमेन के साथ चलाया, क्योंकि जो सना जावेद है उसकी शादी ऑलरेडी पाकिस्तान के एक फेमस सिंगर उमैर जसवाल से हुई थी, और उमैर जसवाल से चंद महीनों के बाद ही सना को ये फील होने लगा कि भाई हमने जो है उमैर जसवाल से शादी करके गलती कर दी, या हमने जो है बहुत जल्दी कर दी इससे शादी करने में, हमें इस बंदे से शादी नहीं करनी चाहिए थी। और उसके बाद जो है ये शोएब मलिक के साथ अटैच हो गए और इन दोनों का अफेयर चलने लगा। अब ये अफेयर जो चला ना, तो इसके पीछे उमैर जसवाल ने अपनी बीवी के ऊपर कुछ केसेस कर दिए और सना जावेद ने उमैर जसवाल के ऊपर कुछ केसेस कर दिए, और यहाँ पर दोनों के केसेस का फैसला होते होते बीच में शोएब मलिक के साथ इनके जो है मरासिम बढ़ने लगे, और इन दोनों के बीच जो है एक रिलेशनशिप कायम हो गया, फ्रेंडशिप का या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, जो यूजुअली होता है। अब जनाब ये अफेयर चला है तकरीबन कोई 2 साल। इस 2 साल के बीच में शोएब मलिक जो है वो सानिया मिर्जा से भी बातचीत करते रहे हैं, मनाने की कोशिश भी करते रहे कि भाई हमें इजाजत दी जाए ताकि हम एक और शादी कर सके, और उस शादी को हम रखेंगे पाकिस्तान में, आप जैसे दुबई में रहती हैं वैसे ही रहते रहिएगा हमारे बेटे के साथ। तो यहाँ पर सानिया मिर्जा ने उनको इसकी परमिशन नहीं दी।
अब ये सब कुछ कहना सानिया मिर्जा के जो वालिद साहब है उनकी तरफ से या उनकी बहन की तरफ से या उनके घर वालों की तरफ से कि भाई शोएब मलिक की आदतें अच्छी नहीं थी, वो लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात रखते थे और शादी के शुरू से ही हमें ये परेशानी थी, तो भाई ये 12-13 साल आप लोगों ने कैसे निकाल लिए? 2010 में शादी हुई थी और 2024 में आप जनवरी में आके बता रहे हैं कि हमारी सेपरेशन हो गई है, हम अलग हो गए। लेकिन ये मामला 2023 या 24 का नहीं है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि सानिया मिर्जा की जो बहन है अनम मिर्जा, उन्होंने खुद बताया कि भाई 20 मार्च 2022 को शो भाई के साथ हमारे ताल्लुकात खत्म हो गए थे, क्योंकि अनम जो है ना वो बड़ी व्लॉगिंग किया करती थी शोएब मलिक के साथ और उनको जो है ना बड़ी इनकी वीडियोस वायरल होती थी, मिलियंस में व्यूज मिला करते थे। तो यहाँ पर अनम मिर्जा ने जब ये बात डिस्क्लोज की तो पता चल गया कि भाई 2022 में सारे मामला खत्म हो चुके थे और उसके बाद शोएब मलिक अपनी जिंदगी में आजाद थे। लेकिन यहाँ एक बात अभी नोट कीजिए, जो मैंने आपको बताई थी बात कि सानिया मिर्जा ने अपनी मर्जी से खुला ली है। चलिए ठीक है, अपनी मर्जी से ही ली है, या अगर कोई आदमी किसी औरत को डिवोर्स भी देता है, इन दोनों सूरतों में सबसे ज्यादा जो भाई नुकसान होता है ना, वो होता है बीच में फंसे हुए उन बच्चों का या उस बच्चे का जो इनकी औलाद होती है। आदमी भी अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, शादी कर लेता है, जैसे शोएब मलिक ने कर ली। सानिया मिर्जा चाहे तो वो भी शादी कर सकती हैं, लेकिन अमूमन औरतें जो है वो शादी नहीं करती हैं, अपनी औलाद को जो है वो पालने पोसने में लगी रहती हैं और उसी की फ्यूचर के लिए वो सारी एफर्ट्स करती रहती हैं। अब सानिया मिर्जा भी ऐसे ही कुछ करती हुई नजर आएंगी, तो उनको मैं दोबारा सलूट करूंगा कि ऐसी खवातीन भी है जो अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस कर रही होती हैं। अब यहाँ पर नुकसान है उस बच्चे का कि उसका जो हकीकी बाप है शोएब मलिक, अब वो उससे मिल नहीं पाएगा, या मिल पाएगा तो बड़ी कानूनी तरीके से मिल पाएगा, बड़ी फ्रीली इजीली वैसे नहीं मिल सकता है। तो खुला की एक शर्त ये भी रखी गई है, बाकी भी दूसरी शर्तें हैं, लेकिन सानिया मिर्जा को सोचना चाहिए था कि अपने बारे में ना सही अपने बच्चे के बारे में सोच लेती कि खुला में ऐसी शर्त रखने की जरूरत नहीं थी। चले आपने खुला ले लिया, आपने परमिशन नहीं दी दूसरी शादी की, ठीक है, सारा कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पर जो ये गोदी मीडिया है यार, इसको इतना उछलने की क्या जरूरत है भाई? अब ये गोदी मीडिया चीख चीख के कह रहा है शोएब मलिक ने बड़ा बुरा काम कर दिया, तो भैया मैं आपको बता दूं शोएब मलिक ने कोई भी बुरा काम नहीं किया है। देखिए जनाब, 20 मार्च 2022 को ये इनकी सेपरेशन हो गई थी, अलहदगी हो गई थी, इनका खुला हो गया था और खुला होने के बाद जो है इन्होंने अपना अपना टाइम पीरियड गुजार लिया और गुजारने के बाद ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आजाद हैं शादी करने या ना करने के डिसीजन के ऊपर। इसके ऊपर ना तो पाकिस्तान कुछ कह सकता है, ना इंडिया कुछ कह सकता है और ना ये गोदी मीडिया कुछ कह सकता है। तो इसलिए इसको चाहिए कि अपनी जुबान को बंद रखे और शोएब मलिक के खिलाफ ऐसी बातें ना करे। अब शोएब मलिक की जो मिस्टेक है मैंने आपको बता दी कि भाई किसी मैरिड वुमेन के साथ अफेयर चलाना, चले बाद में उसने शादी की, लेकिन एक मैरिड वुमेन के साथ अफेयर चलाना और इस तरह करना ये उसकी मिस्टेक है और इस तरह मैं इस चीज को कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो सपोर्ट करने वाली बात है वो ये है कि चले अगर उसने अफेयर चलाया तो उसका एक मकसद था, एक एम था कि उससे मैं शादी करूं। अब ये शादी कितने अरसे तक चलती है भाई इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यहां पर मैं ये जरूर बताऊंगा कि उसने जिस औरत के साथ अफेयर चलाया उसको जो है उसने लीगली और शरई तरीके से अपनी बीवी भी बना लिया है। तो यहाँ पर अब तमाम लोगों की जुबानें बंद हो जानी चाहिए और जो गोदी मीडिया इतनी बकबक कर रहा है, दिन रात इतनी बकवास लगाई हुई है, तो उसको चाहिए कि अपनी जरा बकवास को बंद कर ले, क्योंकि भाई एक शरई और कानूनी तरीके से जो काम हो चुका है उसके ऊपर आपको इतना वावेला मचाने की, इतना कोहराम मचाने की क्या जरूरत है? तो भैया यहाँ पर ये बात अच्छी तरह सोच लेनी चाहिए तमाम लोगों को, तमाम मीडिया को और इस तरह के जितने भी लोग यहाँ पर जो है ना जो शोर मचाया हुआ है, एक कोहराम मचाया हुआ है, एक तबाही फैलाई हुई इंटरनेट के ऊपर और मीडिया के ऊपर कि शोएब मलिक ने बड़ा गलत काम कर दिया। तो जो उनका गलत एक्ट है उसको मैं भी एडमिट कर रहा हूँ कि एक मैरिड वुमेन के साथ अफेयर चलाना बड़ी गलत बात है, जब तक कि वो अपने शोहर के साथ रह रही थी। और बाद में अगर आपने शादी कर ली, चलिए ठीक है, किसी हद तक ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन यहाँ पर जो है मीडिया या लोगों को अब यहाँ पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि भाई उनकी पर्सनल लाइफ में जाकर वो इंटरफेयर करे। अब देखिए यहाँ पर अगर शोएब मलिक नहीं बताते या सानिया मिर्जा की बहन नहीं बताती कि उनकी सेपरेशन कब हुई थी, तो शायद अभी तक लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर शोएब मलिक या सना अपने ट्विटर अकाउंट्स पे या इंस्टाग्राम के अकाउंट्स पे सोशल मीडिया पर ये कहना चाहिए अपनी पिक्चर्स नहीं शेयर करते शादी की और उस बारे में नहीं बताते, तो भैया किसको पता चलता इन लोगों ने शादी कर ली है? तो इस चीज को जरा ध्यान में रखा करें तमाम चीजें बोलने से पहले, कुछ बताने से पहले या इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले, कि अगर उन्होंने अपनी शादी को डिस्क्लोज किया है तो इसके पीछे भी कोई रीजन है। अब लोग कह रहे हैं कि उमैर जायसवाल ने जो है वो सना जावेद को डिवोर्स नहीं दी थी,
तो भाई अगर ऐसा होता तो अभी जो है ना जिसने निकाह पढ़ा है ना, सबसे पहले तो जाके पकड़िए उस मौलवी को कि यार अगर किसी की डिवोर्स नहीं हुई है एक हस्बैंड के होते हुए आपने कैसे दूसरा निकाह पढ़ा दिया। फिर उसके बाद ये जो निकाह होता है ना हमारे यहाँ मतलब तमाम कंट्रीज में ऐसे ही होता है, ये सारा रजिस्टर्ड होता है। तो एक रजिस्टर्ड निकाह के ऊपर जब तक डिवोर्स नहीं है, जब तक खुला नहीं है, तो और उसकी जो है ना वो एक टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन, वो जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेती हैं खवातीन, तो उस वक्त तक दूसरा निकाह तो वो तो भाई ना तो जायज है शरई तरीके से और ना लीगली वो जायज है। तो इस चीज के ऊपर सवाल उठाया जा सकता था और ये इतनी बड़ी बात है कि एक फेमस क्रिकेटर इस तरह की हरकतें कैसे करेगा। तो यहाँ पर भाई देखे जो कुछ भी है, शोएब मलिक है, सानिया मिर्जा जो है वो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, हम उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए अभी भी और हमेशा रहेगी, क्योंकि उन्होंने अब जिस तरह से वो सेक्रीफाइस कर रही है अपने बच्चे के लिए, ये एक बहुत बड़ा काम है। और रही बात शोएब मलिक की, तो भैया वो हमारे पाकिस्तान के स्टार है, आपको क्या राइट पहुंचता है कि आप इन सब मामले में आकर हमारे एक स्टार को इस तरह बुरा कहें। अब वो शादी 1 करें, 2 करें, 4 करें, 10 करें, अगर आपको रिश्ता देना है तो दीजिए, नहीं देना तो मुंह बंद करके बैठिए, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, उनकी पर्सनल लाइफ है, और अगर इसमें कोई मामलात में दखल दे सकता है तो वो उनकी फैमिली दे सकती है। तो आप ना तो उनकी फैमिली का पार्ट हैं और ना ही कोई आपका उनका ऐसा रिलेशन है। अगर था तो वो उस वक्त था जब तक कि सानिया मिर्जा उनकी वाइफ थी और आप लोग जो है साले की हैसियत से थे और ये आपके बहनोई थे। तो इसलिए भैया अगर बहनोई ने आपकी बहन को छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं, उनको उनकी जिंदगी गुजारने दीजिए और अपनी बहन को सपोर्ट कीजिए और इनको इनकी जिंदगी गुजारने दीजिए। इन सबको जो है ना मुबारकबाद दीजिए और जिसको सपोर्ट कर सकते हैं उसको सपोर्ट जरूर कीजिए। तो भाई आप लोग अब जरा वीडियो जब देख चुके हैं तो बताइए आपको ये मेरी वीडियो का आज का अंदाज कैसा लगा। थोड़ा हमने जो है ना अपना गोदी मीडिया को समझाने के लिए अंदाज अपनाया था ताकि उन्हीं के अंदाज में उनको जवाब दिया जा सके। और आपको वीडियो पसंद तो जरूर आई होगी, तो भैया लाइक तो बनता है ना, यहाँ पे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि मैं मजीद आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं तो कमेंट बॉक्स में बताइए और ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि अब आपका क्या नजरिया है, क्या जो कुछ मैंने आपके सामने रियलिटीज रखी हैं वो आपको पसंद आई है या नहीं, या अगर कोई और आपके दिमाग में अभी आइडिया आ रहा है तो वो भी लिख सकते हैं। भाई तमाम चीजें एक्सेप्टेबल है कमेंट बॉक्स के ऊपर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत धन्यवाद।